मैं एक अजीम शायर को दावत दे रहा हूं कि हकीकत में जो चाहत है वो चाहत ही नहीं मिलती। यहां पत्थर के टुकड़ों में मोहब्बत ही नहीं मिलती। मैं हर एक की शक्ल को गौर से देखता हूं, लेकिन मेरे महबूब सी कोई सूरत ही नहीं मिलती। मैं आवाज दे रहा हूं मोहतरम जनाब एम तुराज साहब को कि माइक पर लाएं। जोरदार तालियों से दोस्तों एक ऐसे अजीम शायर का इस्तकबाल करें जिसने पूरे हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में अपने कलाम का लोहा मनवाया। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी जनाब कृष्ण साहब ने भी ये हमें पैगाम दिया है मोहब्बत का। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि किसी मज़हब की हो या किसी शख्सियत की हो या किसी गांव की हो या किसी शहर की हो या किसी देश की हो, तरक्की मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। अगर मोहब्बत है तो तरक्की है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे वही दरख्वास्त है जो अभी अभी अपील जनाब कृष्ण साहब ने की है कि आप मोहब्बत को आम करें और मोहब्बत का साथ दें। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मोहब्बत की शायरी करने वाला हूँ, तो आप मेरा भी साथ दें। ये बगैर किसी तमीद के बातें बहुत हो चुकी है। जनाब सदर से इजाज़त चाहते हुए मैं बगैर किसी तमीद के एक मतला और 2-3 शेर से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मुझे यकीन है आप इसलिए आए हैं सुनने के लिए, इंशाल्लाह भरपूर सुनेंगे। एक मतला और 2-3 शेर के खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। अब शेर सुने। अब आपने जो है वो बाकी बातें सुन ली, अब शेर सुन लें कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। भाई ऐसे ना मैं रो पाऊंगा ना हंस पाऊंगा। प्लीज आप जरा देखिए, शायरी मैं ये कह दूं कि कोई मतलब मैं आपसे बताता चलूं कि शायरी बहुत मुश्किल काम है। मुद्दतों दिल का खून जलता है तब कहीं एक शेर ढलता है। तो इसकी थोड़ी सी इज्जत चाहती है शायरी जो है। मैं नहीं चाहता हूं, शायरी चाहती है जी। मतलब यूं है कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। कुर्बानी चाहती है मोहब्बत। उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। और शेर देखें कि वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता। ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। और शेर देखें कि मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं। मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं। ये जीवन बोझ ना होता तो फिर खोने को क्या होता। ये जीवन बोझ ना होता तो आलम भाई बहुत शुक्रिया। ये जीवन बोझ ना होता तो फिर खोने को क्या होता। और यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जब सुनने की बात आती है तो बहुत ज़ोर से सुनते हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो कोई नहीं करता। तो यहाँ से शेर समझें कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। यहाँ से एक मतला और 2-3 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा। एक मतला गज़ल का और 2-3 शेर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि तुम्हारे वास्ते। आवाज़ ठीक कर दें, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, प्लीज़ थोड़ा सा इको को डाल दें इसमें। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। अली भाई तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। रुको ए आंसू मैं मुस्कुराने
गम उठाने वाला बहुत अच्छा है। रुकोए आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूँ। अगर आप सुनेंगे तो मैं इंशाल्लाह जो है वो अच्छे शेर दो शेर सुना के आपको जाऊंगा। शेर देखें कि तुम्हारे वास्ते तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर। रानाइयाँ जैसे क्या आप सब जानते हैं खूबसूरतियां। तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर। मैं तेरे पीछे कहाँ रोज आने वाला। गजल हो रही है, गजल। वाह 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 वाह। देखिए ये हार पुराने हो चुके हैं, मैं नए हारों का आदी हूँ, तो आप ये ना नए लेके आइए भाई पीछे से यहाँ। तुम्हारे वास्ते देखिए मेरा आप शेर सुनिए, बस हार हो गया। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। और हम जो यहाँ मोहब्बत का जश्न मना रहे हैं, जश्न के हवाले से एक शेर अगर आप तक पहुँचे तो आपका रद्द-ए-अमल चाहूँगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। शेर देखेंगे। उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर ले। क्या मिसरा है। उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर ले। मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। रुको आंसू। और अब इस गजल का वो शेर जिसके लिए मैंने ये गजल कही है आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप तक पहुंचे तो आपका रद्द-ए-अमल। बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया। बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया। मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ। तुम्हारे वास्ते ये गम उठा। गजल और आपकी वो कतार पे खड़े हैं, वो कतार। जी मैं पढ़ देता हूँ। देखिए वक्त कम है, उससे पहले मैं गजल के 2-3 शेर आप तक पहुँचाऊँगा। कि एक गज़ल का हुक्म दिया कयूम साहब ने, वो मेरे ऊपर वाजिब होता है, तो वो मुझे पढ़नी पड़ेगी गज़ल। उससे पहले 2-3 जी मैं पढ़ता हूँ, वही पढ़ दूँगा जी, वही उसी गज़ल का हुक्म है। एक गज़ल के 2-3 शेर मैं पहले पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग शायरी सुनने आए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शायरी, बाकी एल फैल तो मैं गानों में बकता रहता हूँ, वो चलता रहता है वहाँ, बट मैं यहाँ शायरी, आप यकीन करें मैं मुशायरों में सिर्फ, मुझे मुशायरों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं मुशायरों में सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अल्लाह ने मुझे एक अमानत दी है शायरी में, उसके लिए मुशायरों में दर दर की ठोकरें खाता हूँ। जी प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छे सुने गज़ल सुने। कि गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। कागज़ पे शायरी में लिखे जा रहे हो। और शेर देखें, आपने फरमाइश की है तो उसके हवाले से ये शेर के लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं।
मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और ये शेर भी देख लें कि दीवारों दर को नूर के टैकर में ढाल दूं, दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं। मैंने सुना है लौट के घर आ रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और इस गजल का खास है जिसके लिए मैंने गजल लिखी है वो शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया, मगर मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया, मगर आंखें बता रही हैं कि पछता रहे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे शेर की लाज रखी। मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया, मगर आंखें बता रही हैं कि पछता रहे हो तुम। और मक्ता हाजिर है कि बाहर अगर ना आई तो जल जाओगे तुराज, सीने में ऐसी आग को दफना रहे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का हुक्म है, उसके 2-3 शेर सुना के मैं अपनी जगह लूंगा। उस गजल से पहले मैं 2-3 शेर तहत में आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं, झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं, खून आंखों से जो टपके तो गजल कहते हैं, खून आंखों से जो टपके तो गजल कहते हैं। और हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है। शेर देखें कि हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं। और जिसको छूने की इजाजत न थी आदम को वहां, शेर देखें, जिसको छूने की इजाजत न थी आदम को वहां, हम तेरे हुस्न को उस पेड़ का फल कहते हैं। यहां से उस गजल का मतलब और शेर जिसका मुझे हुक्म हुआ है कि दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और शेर देखें कि मोहब्बत के हवाले से हम लोग मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे हवाले से ये शेर के चाहेंगे तुमको लोग, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर हम सा न ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। भाई ये शेर देखिए, कयूम सबा साहब ने ये मुशायरा करके एक मोहब्बत का पैगाम दिया है और आप सबको मोहब्बत का हामी बनाने की कोशिश की है। तो ये शेर उनकी तरफ से मैं एक बार फिर पढ़ूंगा कि चाहेंगे तुमको लोग
चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर इंसान ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। क्या हो गया हूं तेरे इंतजार। अली भाई ये शेर देखिए बिल्कुल नए जावी से शेर, क्योंकि मतलब पहली बार आप कहीं स्टेज पे मैं पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। और वाकया ये है शेर के, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार। देखिए ये गजल तो खत्म हो चुकी है, अब मैं एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहें तो। जी दो तीन शेर मैं एक्चुअली वो गज़ल सुना रहा हूँ कि जो मैं बहुत कम पढ़ता हूँ मुशायरों में, और मुझे लगता है जहाँ शायरी सुनी जाती है ये गज़ल वहाँ पढ़ी जानी चाहिए, और आप जो है वो भरपूर शायरी सुन रहे हैं, बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक मतला और ज़्यादा नहीं, दो तीन शेर मैं आप तक पहुँचाऊँगा कि अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है। और शेर देखें अली साहब, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, इंतकाम ऐसे भी ले जा सकता है कि तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और शेर देखें कि मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, तेरा ख्याल थपा कर मुझे सुलाता है, कभी तो पूछ। और वो शेर जिसके लिए मैंने गजल कही है, शेर है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है, हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो कज़ा कहलाती है। यहाँ से ये शेर के, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, तुम्हारा बहुत बहुत कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है,
कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता। आखिरी शेर के अजीब कशेमा कशे इश्क है मेरे अंदर, अजीब कशेमा कशे इश्क है मेरे अंदर। खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। पूछ मुझे चैन कैसे आता है। मख्ता हाजिर है। तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं, तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं। ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता। बहुत खूब। ये थे जनाब एम तुराज साहब। मैं इसके बाद दोस्तों